स्वागत है पीसीएस मेकर यूट्यूब चैनल में। मैं मनीष आर्या। आज का जो टॉपिक लेके आया हूँ वो हमारा रसायन शास्त्र यानी कि केमिस्ट्री से रहेगा। तो केमिस्ट्री से हम लोग स्टार्ट कर दिए हैं। तो याद रखिएगा, मैं जितने भी सीरीज है मैं सबको सीरीज बाय सीरीज लेके आऊँगा, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो आज का हमारा टॉपिक है वो रहेगा परमाणु संरचना से संबंधित प्रश्न। मतलब क्या, परमाणु संरचना से संबंधित जितने भी टॉप 30 क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, मैं वही क्वेश्चन लेके आया हूँ। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज़ आप अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस मेकर पे अगर नए होंगे तो प्लीज़ आप रेड बटन को जरूर क्लिक कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन परमाणु संरचना से। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो पदार्थ का जो परमाणु सिद्धांत जो प्रतिपादित किया था वो किसने किया था, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि डाल्टन। तो डाल्टन साहब ने क्या किए थे कि पदार्थ के परमाणु का सिद्धांत दिए थे। ठीक है, अगर बात करते हैं कि परमाणु, तो सबसे पहले एग्जाम में आ जाएगा कि परमाणु किसे कहते हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूं कि जो परमाणु जो है उनके अनुसार, मतलब क्या डाल्टन के अनुसार है ये परमाणु कि मतलब कि पदार्थ अत्यंत छोटे अविभाज्य कणों से मिलकर बना होता है, उसे क्या कहते हैं, तो परमाणु कहते हैं। पदार्थ अत्यंत छोटे छोटे अविभाज्य कणों से मिलकर बनी होती है, क्या कहलाता है, तो परमाणु कहलाता है। ठीक है, डाल्टन आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा सेकेंड नंबर कि जब दो परमाणुओं के बीच आबंध बनता है तो प्रणाली समुदाय की ऊर्जा, तो ऊर्जा में क्या परिवर्तन होती है कि ऊर्जा क्या हो जाती है, तो ध्यान रखिएगा ऊर्जा जो होती है वो घटती है। ठीक है, ऊर्जा जो होती है वो क्या होती है, तो घटती है। याद रखिएगा कि जब दो परमाणुओं के बीच आबंध बनता है तो प्रणाली में क्या होता है, जो प्रणाली जिसको समुदाय बोलते हैं, कि ऊर्जा क्या हो जाती है, तो ऊर्जा डिक्रीज हो जाती है यानी कि घट जाती है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा 3 नंबर की परमाणु तत्व संख्या 29 किससे संबंधित है। तो परमाणु जो एटॉमिक जो हमारा परमाणु तत्व संख्या है ना, एटॉमिक नंबर जो है वो 29 किससे संबंधित है। तो याद रखिएगा जो हमारा संबंधित है वह डी ब्लॉक यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है, हमारा जो डी ब्लॉक से संबंधित है। ठीक है, अगर हम बात करें कि जो इस मतलब ऊर्जा के बढ़ते क्रम में जो होता है ना, हम लोग 4 तरह से बांटते हैं। एक होता है एस, पी, डी और एफ। ये क्या हमारा ब्लॉक में बांटा गया है, इसको बांटा गया है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो कॉपर Cu कॉपर हो गया और ये Cr क्रोमियम हो गया। तो कॉपर हो गया और क्रोमियम दोनों जिसका परमाणु क्रमांक क्या है 29 एवं 24 है। ठीक है, 29 और 24 में को किस ब्लॉक में रखा गया, तो याद रखिएगा कि इसको डी ब्लॉक में रखा गया। कौन कौन मैंने बताया, कॉपर और क्या बताया, क्रोमियम। तो कॉपर और क्रोमियम, कॉपर को रखा गया 29 में और क्रोमियम को किस में रखा गया है, तो याद रखिएगा क्रोमियम में 24 में रखा गया है। ठीक है, और यह किस ब्लॉक में रखा गया है, तो याद रखिएगा डी ब्लॉक में रखा गया है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 4th नंबर कि निम्नलिखित में से वह कण कौन सा है जो ऋणात्मक रूप से आवेशित होता है। तो वह कण कौन सा है जो ऋणात्मक रूप से आवेशित होता है। तो याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन यानी कि ऑप्शन नंबर डी इलेक्ट्रॉन एक ऋण आवेशित कण ही है। ठीक है, जिसकी जो खोज इलेक्ट्रॉन की जो खोज की थी, याद रखिएगा जे थॉमसन ने। किसने, तो जे थॉमसन साहब ने किए थे इलेक्ट्रॉन की खोज। ठीक है, और किस पे किए थे, तो याद रखिएगा जे थॉमसन ने कैथोड किरणों में की थी। तो कैथोड किरणों में जे थॉमसन साहब ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 5 नंबर क्वेश्चन कि कैथोड किरणें होती है। तो कैथोड जो किरणें होती है वो क्या होती है, तो याद रखिएगा कैथोड जो किरणें होती है इलेक्ट्रॉन की स्ट्रीम होती है। इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, तो इलेक्ट्रॉन की स्ट्रीम होती है। कैथोड किरण क्या होती है, तो इलेक्ट्रॉनों की धाराएं होती है। स्ट्रीम मीन्स क्या होता है, धाराएं। तो कैथोड किरण क्या होती है, तो याद रखिए इलेक्ट्रॉनों की धाराएं होती है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है। तो कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है, तो याद रखिएगा फ्लोरीन जो है हमारा क्या है, वो विद्युत का ऋणात्मक है। ठीक है, सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व जो है वो फ्लोरीन है। जबकि सर्वाधिक वैद्युत धनात्मक तत्व कौन सा है, तो याद रखिएगा फ्रांसियम। फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन जो F से डिनोट करते हैं और इसकी परमाणु संख्या है वो 9 है। अगर बात करें फ्रांसियम की, तो फ्रांसियम को Fr से डिनोट करते हैं और इसकी जो परमाणु संख्या है कितनी है, तो 87। याद रखिएगा कितनी है, तो हमारा 87 इसकी परमाणु संख्या है। और ये क्या है, तो सर्वाधिक वैद्युत धनात्मक तत्व है फ्रांसियम और सर्वाधिक वैद्युत ऋणात्मक तत्व है फ्लोरीन। ऐसे एग्जाम में आता है क्वेश्चन कि सर्वाधिक वैद्युत धनात्मक तत्व कौन सा है, तो याद रखिएगा फ्रांसियम और ऋणात्मक तत्व कौन सा है, तो फ्लोरीन। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है।
तो कौन तय करता है? तो याद रखिएगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है? वो तय करता है। ठीक है, किसी तत्व के रासायनिक गुण जो नाभिक के बाहर विचरण करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या द्वारा तय किए जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा किसी तत्व के रासायनिक गुण नाभिक के बाहर जो विचरण करने वाले जो इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है ना, उसके द्वारा क्या किया जाता है? तो तय किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा 8 नंबर कि किसी तत्व के तुल्यांकी भार संयोजकता का गुणनफल किसके बराबर होता है? तो किसके बराबर होता है? तो याद रखिएगा हमेशा कि परमाणु या जो होता है वो हमेशा परमाणु भार के बराबर होता है। तो मतलब क्या किसी तत्व के तुल्यांकी भार तथा संयोजकता का गुणनफल उसके परमाणु भार के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 9 नंबर कि न्यूट्रॉन की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो न्यूट्रॉन की खोज के लिए जो नोबेल पुरस्कार जो दिया गया था वो किसे दिया गया था? तो याद रखिएगा जेम्स चैडविक को। तो जेम्स चैडविक को जो यह नोबेल पुरस्कार जो मिला था वो कब मिला था? तो याद रखिएगा 1932 यानी कि 1932 ईस्वी में न्यूट्रॉन की खोज के लिए जेम्स चैडविक को 1932 में इन्हें पुरस्कार दिया गया था। क्या दिया गया था? तो इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा 10 नंबर कि किसी तत्व के परमाणु का परमाणु क्रमांक 17 और द्रव्यमान 36 है, उसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की संख्या है। तो उसमें जो न्यूक्लियस में जो न्यूट्रॉनों की जो संख्या है वो कितनी है? तो सिंपल सा है, अगर कभी आपको पूछे कि किसी तत्व के न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए पूछे तो याद रखिएगा द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या कर दीजिएगा। ठीक है, क्या मैंने बताया कि किसी तत्व में अगर न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने का कहे तो वो हमेशा क्या कीजिएगा कि द्रव्यमान संख्या को माइनस कीजिएगा परमाणु संख्या से। जैसे में क्या कि 36 माइनस क्या कीजिएगा 17, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो क्या हो जाएगा 19, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा बी, यानी कि 19 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेशन अच्छा लगे, तो प्लीज़ आप शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा 11 नंबर कि निम्न में से अधिकतम द्रव्यमान किसका है? तो इसमें से जो अधिकतम द्रव्यमान है वह किसका है? तो याद रखिएगा हमारा न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन का क्या है? अधिकतम द्रव्यमान इसमें न्यूट्रॉन का है। ठीक है, अगर हम बात करें न्यूट्रॉन का द्रव्यमान संख्या तो याद रखिएगा 1.00867 AMU। ठीक है, 1.00867 AMU है। ठीक है, इसका द्रव्यमान संख्या याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा 12 नंबर के प्रोटॉन की समान संख्या किंतु न्यूट्रॉन के भिन्न भिन्न संख्या वाले परमाणुओं को क्या कहते हैं? तो भिन्न भिन्न संख्या वाले को क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि समस्थानिक। क्या कहते हैं? तो समस्थानिक कहते हैं। ठीक है, अगर बात करते हैं कि एक ही तत्व के जो परमाणु होते हैं जिनकी परमाणु संख्या क्या होती है? समान, किंतु द्रव्यमान संख्या क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है, उसे क्या कहते हैं? तो समस्थानिक कहते हैं। समस्थानिक किसे कहते हैं? तो एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या हो? अलग अलग होती है, क्या कहलाता है? तो समस्थानिक कहलाता है। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको पूरा डिटेल में बता रहा हूँ, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। तो 13 नंबर क्वेश्चन है कि उन तत्वों को क्या कहा जाता है जिनमें समान संख्या में प्रोटॉन और भिन्न संख्या में न्यूट्रॉन होते हैं? तो थोड़ा सा देखिएगा, इसको वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया। तो ध्यान रखिएगा कि उन तत्वों को क्या कहा जाता है जिनमें समान संख्या में प्रोटॉन और भिन्न संख्या में न्यूट्रॉन होते हैं? तो उसे भी हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे भी हम लोग समस्थानिक कहते हैं। ठीक है, वे तत्व जिनके प्रोटॉन की संख्या या परमाणु संख्या समान और न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है उसे भी क्या कहते हैं? तो समस्थानिक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है कि समान परमाणु संख्या वाले न्यूक्लियड को क्या कहते हैं? तो न्यूक्लियड को जो कहते हैं वो क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा इसको भी हम लोग क्या कहते हैं? तो समस्थानिक कहते हैं। तो समान परमाणु क्रमांक वाले न्यूक्लियडों को क्या कहते हैं? तो समस्थानिक कहते हैं। तो समस्थानिक से जितने भी क्वेश्चन थे मैं सभी क्वेश्चन को लेके आया हूँ ताकि आपके एग्जाम में इस टॉपिक से मतलब क्या इस परमाणु संरचना से एक भी क्वेश्चन ना छूटे। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं कि नहीं छूटे। आगे हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन है कि एवोगाड्रो जिसको हम लोग बोलते हैं, एवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है? तो एवोगाड्रो संख्या का जो मान होता है याद रखिएगा 6.023 × 10⁻23 होता है। ठीक है, क्या मैंने बताया कि 6.023 × 10⁻23 होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा बी राइट हो जाएगा। ठीक है, अगर बात करते हैं कि किसी तत्व में जो 1 ग्राम परमाणु जिसको 1 मोल में उपस्थित परमाणुओं की जो संख्या होती है कितनी होती है? तो 6.023 × 10⁻23 होती है। ठीक है, अगर बात करें कि इस जो संख्या को हम लोग एवोगाड्रो संख्या को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? तो याद रखिएगा एन से डिनोट करते हैं। मतलब कभी एग्जाम में पूछ दे कि एन का मान कितना होता है तो 6.023 × 10⁻23, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा 16 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा एक न्यूक्लियॉन नहीं है?
तो इनमें से कौन सा एक न्यूक्लियन नहीं है? तो याद रखिएगा पॉजिट्रॉन। तो पॉजिट्रॉन जो है हमारा एक न्यूक्लियन नहीं है। अब जो पॉजिट्रॉन को इलेक्ट्रॉन का एंटीकन कहते हैं, ठीक है। पॉजिट्रॉन को हम लोग क्या कहते हैं? तो इलेक्ट्रॉन का एंटीकन कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका जो द्रव्यमान व आवेश जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं, ठीक है, याद रखिए, इसीलिए हम लोग उसको ऐसे बोलते हैं। अगर 17 नंबर क्वेश्चन है कि परमाणु न्यूक्लियस बने होते हैं, तो परमाणु न्यूक्लियस जो बने होते हैं वो किसके बने होते हैं? तो याद रखिएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बने होते हैं। तो इसका जो परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कक्षाओं में पाए जाते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं? तो नाभिक के चारों ओर कक्षाओं में पाए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा 18 नंबर कि परमाणु का संगठन करने वाला 3 मौलिक कण है। तो जो 3 मौलिक कण है वो कौन कौन है? तो थोड़ा सा बताइएगा आप इसका राइट आंसर। तो 3 मौलिक कण कौन कौन सा है? तो देखिएगा आप, ये पहला क्या हो जाएगा? प्रोटॉन, दूसरा क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। तो याद रखिएगा प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। तो परमाणु का संगठन करने वाला 3 मौलिक कण यही है। कान नहीं, सॉरी, कण होगा यहाँ पे, देख लीजिएगा आप लोग, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है, ठीक है, इसके लिए सॉरी। तो कण हो जाएगा प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इससे रिलेटेड थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, इससे कन्फ्यूजन होता है कि अगर बात करें इलेक्ट्रॉन की खोज, तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो याद रखिएगा जे थॉमसन ने। मैंने अभी बताया आपको इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी, ठीक है। अगर बात करें प्रोटॉन की खोज, तो प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी, ठीक है। अगर बात करें न्यूट्रॉन की खोज, तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो जेम्स चैडविक ने की थी। ध्यान रखिएगा आप लोग, अगर नोट करना होगा तो प्लीज़ आप इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है कि 106 तत्व की खोज किसने की थी? तो 106 तत्व की जो खोज की थी वो किसने की थी? तो याद रखिएगा सीबर्ग ने की थी 106 तत्व की खोज, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि 106 तत्व की खोज, तो वर्ष जो 1951 में 1951 में रसायन विज्ञान के जो क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित जो अमेरिकी वैज्ञानिक जो थे वो कौन थे? तो याद रखिएगा ग्लेन सीबर्ग थे, जो कुल 10 तत्वों की खोज की थी, ठीक है। और इन्हें ही क्या कहा जाता है? और ये इन्हें ही मुख्य या सहायक खोजकर्ता की भूमिका में रहे थे। और इन्होंने ही क्या किया था कि 106 में से 10 तत्व में से एक खोज एक थे, ठीक है। तो 106 जो तत्व की जो खोज की थी वो याद रखिएगा सीबर्ग साहब ने खोजे थे। और कब खोजे थे? तो 1951 में इन्हें इसे खोजने के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किसके नोबेल पुरस्कार? तो याद रखिएगा रसायन शास्त्र के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 20 नंबर कि अमोनिया का एक गुण कौन सा है? तो अमोनिया का जो एक गुण है वो कौन सा है? तो याद रखिएगा अमोनिया का जो गुण है, इसके जलीय विलयन में लाल लिटमस नीला हो जाता है। तो इसके जो जलीय विलयन है उसमें लाल लिटमस जो होता है वो नीला हो जाता है। तो क्यों हो जाता है? तो याद रखिएगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड अमोनिया का जलीय विलयन है, ठीक है। और यह क्या करता है कि लाल लिटमस को नीला कर देता है, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग अच्छे से। अगला क्वेश्चन है हमारा 21 नंबर कि पुरानी किताबों का कागज भूरा किस कारण होता है? तो हमारे जो पुरानी जो किताब रहती है उसमें भूरा भूरा टाइप का लग जाता है, वो क्यों लग जाता है? तो उसका रीज़न क्या है? तो याद रखिएगा उसका जो रीज़न है वो सेलुलोज के ऑक्सीकरण के कारण। तो पुरानी किताबों का कागज सेलुलोज के ऑक्सीकरण के कारण भूरा होता है। तो सेलुलोज का जो ऑक्सीकरण होता है उसी कारण क्या होता है? किताब का कलर भूरा हो जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा 22 नंबर कि निम्नलिखित में से सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट क्या है? तो सबसे जो प्रबल ऑक्सीकारक जो एजेंट है वो क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर फ्लोरीन, यानी कि बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यानी कि फ्लोरीन हो जाएगा। ये जो है वो क्या है? तो याद रखिएगा सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट है, ठीक है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं ये फ्लोरीन के बारे में, तो फ्लोरीन प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट है। और फ्लोरीन की जो ऑक्सीकरण जो संख्या है वो कितनी है? तो याद रखिए ऑक्सीकरण संख्या इसकी 1 है। और इसकी जो वैद्युत ऋणात्मकता और जो अन्य तत्वों की अपेक्षा क्या होती है? सर्वाधिक होती है, ठीक है, मतलब अधिक होती है। इसकी जो वैद्युत ऋणात्मकता जो होती है वो अन्य तत्वों की अपेक्षा अधिक होती है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा 23 नंबर कि ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या होती है केवल, तो ऑक्सीजन में ऑक्सीकरण की जो संख्या होती है केवल, तो कहाँ पे होती है? तो याद रखिएगा OF2 में। तो OF2 मतलब क्या? ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या सामान्यतः -2 होती है। क्या होती है? -2 होती है। लेकिन OF2 में इसकी ऑक्सीकरण संख्या +2 हो जाएगी, ठीक है। लेकिन OF2 में इसकी जो ऑक्सीकरण जो संख्या है वो कितनी हो जाएगी? तो +2 हो जाएगी। ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 24 नंबर कि हीलियम परमाणु जब इलेक्ट्रॉन खोता है तब वह यह बनता है।
तो जब वो इलेक्ट्रॉन खोएगा तो वो क्या बनेगा, तो याद रखिएगा वो जो होता है वो धनात्मक हीलियम आयन बनता है। ठीक है, वो क्या बनता है, तो धनात्मक हीलियम आयन बनता है। मतलब क्या, हीलियम परमाणु जब इलेक्ट्रॉन खोता है तब वो धनात्मक हीलियम आयन बनता है। जैसे में क्या हो जाएगा कि He+ और E क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा, और ये 25 नंबर जो हमारा लास्ट 25 क्वेश्चन में आज हमारा लास्ट क्वेश्चन है, देखिएगा कि द्रव्यमान संख्या किसका योग है। तो द्रव्यमान जो संख्या है वो किसका योग है, तो याद रखिएगा कि जो योग है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का योग है। ठीक है, परमाणु की जो नाभिक में पाए जाने वाले जो उप परमाणुविक कण जो होते हैं वो क्या होते हैं, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही होते हैं। ठीक है, और परमाणु के नाभिक में जो प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के संख्या के योग के क्या होते हैं, द्रव्यमान संख्या के इसे क्या कहते हैं, तो इसे द्रव्यमान संख्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये जो आपका जो मॉक 25 जो परमाणु संरचना से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे मैं आपको अच्छे से बताया। तो प्लीज़ उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। तो प्लीज़ आप इसे लाइक तो जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि जितने भी आपके लेटेस्ट वीडियो रहेगा वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं फिर एक कल नए वीडियो के साथ। बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।